के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भव बंधन में पड़े रहते हैं। किंतु दैवी गुरु से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। भगवान के वचनों को सुन। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधियों का परित्याग कर श्रद्धा मात्र से ही देवताओं को पूजते हैं, क्या उनकी निष्ठा सात्विक, राजसी अथवा तामसी है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य की स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा जो शास्त्रोक्त विधियों से रहित है वह सात्विकी, राजसी और तामसी तीनों ही प्रकार की होती है। उसे तुम मेरे द्वारा ध्यान से सुनो। सब मनुष्यों की श्रद्धा उनकी प्रकृति के अनुसार होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, अतएव जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वह भी वैसा ही होता है। सात्विक विचार वाले पुरुष देवताओं को, रजोगुणी विचारों के पुरुष यक्ष तथा राक्षसों को और तामसी विचार वाले भूत प्रेतादिकों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विरुद्ध घोर तपों का अभ्यास करते हैं और अहंकार एवं दंभपूर्ण कामनायुक्त विषयासक्त और बल के अहंकार में मत्त हैं, शरीर रूप में रहने वाले भूत समूह को एवं सर्वांतर्यामी मुझको कष्ट देने वाले हैं, इन सबको आसुरी स्वभाव वाले समझो। इसके अतिरिक्त श्रद्धा ही की भांति प्रत्येक मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल आहार भी 3 प्रकार का प्रिय होता है। उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद मैं तुमको सुनाता हूं। सर्वप्रथम तो ऐसे आहार जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख एवं प्रीति को बढ़ाने वाले, चिकने, रसयुक्त, स्थिर और मन को स्वाभाविक ही प्रिय लगने वाले होते हैं, वे सात्विक मनुष्यों को रुचिकर प्रतीत होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण से युक्त, गर्म, तीखे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले तथा दुख, शोक और रोग उत्पादक पदार्थ राजसी प्रकृति के मनुष्य को अच्छे लगते हैं। बहुत देर का रखा हुआ रसहीन, दुर्गंधित, जूठा, बासी और अशुद्ध भोजन तामस प्रधान पुरुष को प्रिय लगता है। हे अर्जुन, सावधान मन से दंभ में रुचि न रखकर शास्त्रोक्त विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार का विचार करके मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाला यज्ञ सात्विक यज्ञ होता है। लोक पर प्रभाव डालने के लिए तथा फल की इच्छा से किया जाने वाला यज्ञ राजसी होता है। शास्त्र विरुद्ध, अन्नदान से रहित, मंत्रों से शून्य, अश्रद्धा से तथा बिना दक्षिणा के किया जाने वाला यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं विवेकशील व्यक्तियों का पूजन, शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा वृत्ति शरीर के तप कहलाते हैं। किसी को व्यथा न पहुंचाने वाले, सत्य, प्रिय, हितकारी वचन, सद्ग्रंथों का पठन पाठन और नाम जप का अभ्यास वाणी का तप कहा गया है। मानसिक हर्ष, शांत स्वभाव, मन को वश में रखना, अंतःकरण की पवित्रता मन का तप कहलाता है। उपरोक्त तीनों प्रकार का तप श्रद्धापूर्वक फल की इच्छा न रखते हुए निष्काम भाव वाले योगी जनों द्वारा किए हुए तप को सात्विक तप कहते हैं। सत्कार, मान, पूजा और लोक दिखावे के लिए क्षणिक तथा अनिश्चित फल देने वाला दंभपूर्वक किया गया तप राजसी कहलाता है। हठ पूर्वक शरीर आदि को पीड़ा देकर
दूसरे का अनिष्ट करने के हेतु किए जाने वाला तप तामसी तप होता है। श्री कृष्ण बोले, दान देना ही चाहिए। इस इच्छा से देश काल तथा सुपात्र को खोजकर बदला न चाहने की भावना से दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। बदले की इच्छा तथा क्लेश पूर्वक एवं फल की भावना रखकर दिया जाने वाला दान राजसी दान कहा गया है। कुसमय में कुपात्र को तथा निकृष्ट कर्म करने वाले व्यक्तियों को बिना सत्कार किए दिया गया दान तामसी दान होता है। परब्रह्म परमात्मा ओम तत् सत 3 नामों से पुकारा जाता है। उसी से सृष्टि के आदि में ब्राह्मण वेद और यज्ञों की रचना हुई है। इसी कारण वेद का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का यज्ञ दान और तप आदि क्रियाएं शास्त्र विहित ओम ईश्वर का नाम उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तप दान तथा यज्ञ आदि क्रियाओं से फल की इच्छा न रखते हुए तत् नामक परमात्मा का ही सब कुछ है, इस भावना से कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा ही सत्कर्म होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परमात्मा का नाम श्रेष्ठ भाव से और साधु भाव सत करके कहा गया है और शुभ कर्मों में भी सत शब्द का उच्चारण होता है। यज्ञ तप और दान जिसमें निहित है वह सत है और उसी तत् परमात्मा के लिए किए हुए निश्चित कर्म भी सत कहे जाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा रहित यज्ञ दान और तप असत कहलाते हैं। अतएव न तो वे इस लोक में लाभकारी हैं और न मृत्यु के पश्चात परलोक में ही हितकारी हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव। 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मध्यलोक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। उन्होंने एक दूसरे राजा से आपस में एक शर्त लगाई कि हाथी को लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीतेगा उसको अमुक धन मिलेगा। दोनों के हाथी लड़े और दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिन पीछे वह हाथी मर भी गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि द्रव्य गया, दूसरे हाथी भी मरा, तीसरे लोगों में हंसी भी हुई। इससे राजा की बहुत निंदा हुई। इस चिंता में राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर राजा को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुंह में मरा है, इसको भी हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन शंगल द्वीप जाकर हाथी हुआ। वहां उस राजा के बहुत से हाथी थे, जिनमें वह भी आया। उसे पिछले जन्म की खबर न थी और मन में बारंबार यही पछताता कि मैं कौन था जो हाथी हुआ हूं। बहुत रुदन करता, खाए पिए कुछ नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया और राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा ने खुशी में कहा, हे पंडित जी, कुछ मांगो। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी उसको दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया। रात को खाना दिया, उसने न खाया, पानी भी नहीं पिया। रुदन करता मन में चितवे कि कोई ऐसा होए जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस ब्राह्मण ने महावत को बुलवाया और पूछा कि इसको क्या चाहिए, इस हाथी को क्या दुख है, खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने कहा, इसको दुख नहीं,
तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, हाथी खाता कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रोदन करता है। यह खबर सुनकर राजा खुद देखने को आए। तब राजा ने वैद्य और महावत को बुलवाए और सबको हाथी दिखाया। उन्होंने कहा, राजा जी, इसको मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी, तू ही बोलकर कह, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। यह ब्राह्मण भी बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न वह खाए जो बड़ा धर्मात्मा हो। मुझको क्यों कर मिली। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, मैं दान दिया माल नहीं फेरता, यह मरे चाहे जीवे। तब हाथी ने कहा, संत जी, आप मत कल्पना करें। आपके घर में कोई गीता की पुस्तक हो तो मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनाए। तब उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय के पाठ को सुनते ही तत्काल हाथी का शरीर छूट गया। आकाश से विमान आया और वह देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर राजा के सामने आ खड़ा हुआ। बोला, हे राजन, तू धन्य है। तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा। राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था। मैंने हाथी लड़ाए थे। मेरा हाथी हार गया तथा बाद में मर गया। तब मैं भी उसी चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना की कि मेरा छुटकारा कहो, कब और कैसे होगा। तब धर्मराज ने कहा, गीता के 17वें अध्याय के सुनने से तेरी मुक्ति होगी। सो आपकी और पंडित जी की कृपा हुई मैं बैकुंठ को जाता हूँ। हाथी देह पाकर बैकुंठ को गया। राजा अपने घर को गया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 17वें अध्याय का महात्म्य